अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ समा पॉडकास्ट। मैं आपका होस्ट हमजा साजिद राना। नाजरीन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो तीसरी जिन्स के इर्द गिर्द घूमता है। तीसरी जिन्स, जैसे कि आप जानते हैं, ख्वाजा सरा के बारे में हम बात करना चाहेंगे आज। कहने को पाकिस्तानी माशरा एक बिखरा हुआ माशरा। हमारे यहाँ तहजीब इक़दार, नज़्बो ज़ब्त, इन सब चीज़ों को किताबों में तो पढ़ाया जाता है, लेकिन इनका तज़किरा अगर हम माशरे के रवायती रवैयों पे देखें तो वहाँ पे कहीं भी नज़र नहीं आता। लेकिन अगर हम इस तीसरी जिन्स का जिक्र करें, जिसे हम माशरे में हर जगह रांदा दरगाह कर देते हैं, इनकी कोई वैल्यू नहीं डाली जाती, चाहे वो दफ्तर हो, चाहे वो सड़क हो, चाहे किसी भी मकाम पे इनको इस तरह ही देखा जाता है जिस तरह एक, मैं ये भी नहीं कहना चाहूँगा, कोई ऐसा लफ्ज़ भी नहीं यूज़ करना चाहूँगा जो कि हमारी सहाफ़ती इक़दार के मुनाफी हो, कि इनकी कोई औकात ही नहीं है। लेकिन अगर देखें आप, नज़्मो ज़ब्त का मुज़ाहरा हो, बहादुरी हो, तो इस तीसरी जिन्स से कम अज़ कम मैं बहुत मुतासिर हुआ हूँ कि अपने गुरु को, ये जिस गुरु के चेले होते हैं, जिसके अंडर ये काम करते हैं, नाचने गाने का जो भी इनका पेशा है, उसकी जान बचाने के लिए कोई भी इदारा हो, कोई भी बॉडी हो, कोई भी हुकूमत हो, ये आखिरी एक्सटेंट तक, आखिरी दम तक लड़ते हैं। और इनकी अंदर की जो रिजिलियंस है, इसे देख के मुझे ऐसे लगता है कि ये किसी भी कानून को और किसी भी स्टेट को तक को चैलेंज कर सकते हैं। अभी रिसेंट वाक़यात में ही देखें इन्होंने किस कदर, एक जो कहते हैं ना, जवामर्दी का मुजाहरा करते हुए पुलिस जैसे इदारे को अंदर लोगों को मुअत्तल भी कराया और अपना जो बंदा है उसे बाहर भी निकाला। इस जिन्स के बारे में आज हम बात करना चाहेंगे, ख्वाजा सराओं के बारे में। मेरे साथ आज दोबारा मौजूद हैं वेरी सीनियर, वेरी रिस्पेक्टेबल सत्तार खान साहब। सर, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू सर। ज़रा बहुत ही, मतलब मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है, हमारे माशरे में इन लोगों को ऐसे ही समझा जाता है जिस तरह तीसरे दर्जे के शहरी हों। मैं मानता हूँ कि बहादुरी का प्रतीक, बहादुरी का तमगा हमेशा मर्दों के सीने पे सजता है, लेकिन क्या ख्वाजा सरा जो हैं, जिनके बारे में मैं कहता हूँ वो माशरे के उस तुंदो तेज़ तूफ़ान को सामना करते हैं और ऐसे तहतेक जुमले उनको कहे जाते हैं जो उनकी रूह पे असर छोड़ जाते हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में? ये हमारे यहाँ जो मुआशरा बिखरा पड़ा हुआ है, पाकिस्तान का मुआशरा जो है ना, ये बिखर चुका हुआ है। पाकिस्तान के मुआशरे के जितने भी सेगमेंट्स हैं, जितने भी हिस्से हैं जी, वो बिखरे हुए लगते हैं। आज के दौर में देखें ना, आप एक आंख इस्तेमाल करें, एक ऐनक इस्तेमाल करें, आपको बिखरी हुई कौम नजर आएगी, बिखरे हुए लोग नजर आएंगे जी उसमें, और डरे सहमे हुए भी नजर आएंगे आपको। अच्छा, उसमें एक ये ख्वाजा सरा हैं, जब इन पे नज़र पड़ती है, जब मेरी नज़र इन पे पड़ती है, मुख्तलिफ अदवार में, मुख्तलिफ वक्तों में जी, बहादुरी के अलामत बन जाते हैं। यूनिटी इनमें मैंने देखी है कि ये 2 हों, 4 हों, 6 हों, 10 हों, 12 हों, 14 हों, ये इकट्ठे होते हैं। तादाद नहीं मैटर करती, तादाद मैटर नहीं करते। जिससे टकरा रहे होते हैं उनको भी बॉदर नहीं करते कि ये कौन सी फोर्स है, ये कौन सी ताकत है, टकराए जाते हैं। बिल्कुल, कितनी मार पड़ेगी इसका भी वो बॉदर ही नहीं करते, मार खाते हैं। और फिर इस तरह की हरकत, पूरा मुआशरा देख लें पाकिस्तान का, जो बिखरा हुआ मुआशरा है, अकाइयों में डिफरेंट, मिजाज में, और इसमें देखें जो सोसाइटी के बाकी सेगमेंट हैं, मुआशरे के जो बाकी हिस्से हैं, बहुत मजबूत हैं। ख्वाजा सरा से वो बहुत ज्यादा मजबूत हैं। उनकी पोजीशन भी है, उनका स्टेटस भी है, उनके पास पैसा भी है, उनके पास वसाइल भी हैं, उनका असर रसूख भी है। बिल्कुल, लेकिन वो यूनिटी नहीं है जो ख्वाजा सराज में है, ठीक, वो बहादुरी नहीं है जो ख्वाजा सरा में है। ठीक, ये हमारे लिए एक मिसाल, हमें प्रेसिडेंट ये नजर आ रहा है सामने हमारे, बार बार आता है, गाय बगाए आता रहता है, कि देखने में आता है कि जिसको हम ये समझते हैं कि ये नाचने गाने वाले लोग, ये भीख मांगने वाले लोग, ये सेक्स वर्कर, हमारे जहन में तो ये इनको कन्फाइंड करके रहते हैं। बिल्कुल, ठीक है, लेकिन उनको देखें, उनकी बहादुरी को देखें, उनकी यूनिटी को देखें, तो खुदा की कसम माशरे के बाकी हिस्सों का सर शर्म से झुक जाना चाहिए। आपके कहने का मकसद ये है कि हम एक हजूम है, वो एक कौम है। आप ये भी कह लें कि तादाद हमेशा एक बात ज़हन में रखें, तादाद होती है ना लाखों करोड़ों में, यूनिटी नहीं ना होगी तो आप कुछ भी नहीं। अच्छा, बाकी मुआशरे के हिस्से देख लें, इवन सियासी जमातों को देख लें, लाखों करोड़ों भाई आप होंगे, साबित भी होता है लाखों करोड़ों में हो, ठीक, यूनिटी कहाँ है, वो दिलेरी कहाँ है, वो बहादुरी कहाँ है, वो टकराने की सलाहियत कहाँ है,
हम तो भाई साहब ऐसे अब देखते हैं, नहीं 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 यार ये बहुत तगड़े हैं, नहीं यार ये बड़ा मारेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। हमारे यहाँ ये पाया जाता है, मुआशरे के बाकी हिस्सों में ये पाया जाता है, इनमें अभी तक देखने में नहीं आया। ठीक है, ये निकलेंगे, कल्ला होगा, वो मार खाएगा, टिका के मार खाएगा, हिलेगा नहीं अपनी जगह से। क्या इसकी वजह सत्तार साहब ये तो नहीं कि क्योंकि इनको माशरा दीवार के साथ लगाता है बचपन से, माँ बाप नहीं एक्सेप्ट करते, ठीक है, फिर उसके बाद जब बड़े होते हैं तो स्कूल जिस भी जगह वो बेचारे जाते हैं एक्सेप्टेंस बिल्कुल नहीं है, सरकारी इदारों में एक्सेप्टेंस नहीं है, जॉब नहीं मिलती, मर मर के अब जाके शनाख्ती कार्ड बनने लगे। तो क्या ये वजह है कि उनके अंदर एक शुरू से एक क्या कहेंगे जुर्रत आ जाती है? अब मैं ऊबर में आ रहा था, ठीक है, तो गालबन मैं तुमसे बात कर रहा था फोन पे। हाँ जी, हाँ जी। मैंने फोन रखा तो ऊबर का जो कप्तान है मुझे क्या कहता है, क्या बात सुन रहा था मेरी, कहता जी सर एक मेरी भी गाल लेगी। बात वो मजेदार कर गया, कहता जी इनका स्टेक पे कुछ नहीं है, हमने इनसे सब कुछ छीन लिया हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा। जब इनका स्टेक पे कुछ नहीं है, हमने इनसे सब कुछ छीन लिया हुआ है और हम इसको खुडे लाए, नुकरे दीवार के साथ लगा के बैठे, तो इन्होंने दिलेर नहीं होना तो किन्होंने होना? बात बड़ी बात। उन्होंने क्या कहने का मतलब ये है कि मेरी नौकरी है, मैं एंकर हूँगा, ठीक, मैं इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर हूँगा, ठीक, जब मेरी नौकरी दाव पे लग रही होगी ना तो मैं कंप्रोमाइज़ करूँगा, जैसे पूरा पाकिस्तान करता है। हम सुनाने के लिए आते हैं कि हमसे बड़ा दलेर कोई नहीं है, लेकिन हम कंप्रोमाइज़ कर रहे होते हैं। ये ख्वाजा सरा कंप्रोमाइज़ नहीं करता, दैट इज़ वेरी स्ट्रेंज। बहुत हैरान कर देने वाली चीज़ होती है कि यार ये कंप्रोमाइज़ क्यों नहीं करता। मार भी इसको गली मोहल्लों में मार पड़ रही होती है, पिसा हुआ इंसान है, बिल्कुल ठीक, गली मोहल्लों में मार पड़ रही होती है। अब आप देखें कि जो इंटरनेशनल इदारे हैं जी, एक इदारे का नाम भूल गया, जो कि हर साल एक फिगर देता है पूरी दुनिया के कि ट्रांसजेंडर्स के मर्डर के ऊपर, ठीक है, तो पाकिस्तान ये साथ वाले जितने मुल्क हैं, जी, जनूबी एशिया हो गया या साउथ एशिया हो गया या फिर इधर हो गया या सेंट्रल एशिया हो गया, बिल्कुल, हत्ता कि यूरोप हो गया, जी, हत्ता कि कोई और मुल्क हो गया, पाकिस्तान में ट्रांसजेंडर्स की ख्वाजा सरा की मर्डर की तादाद हर साल ज़्यादा रही है। इसकी वजह क्या? आपने सोसाइटी का माइंडसेट चेंज नहीं किया, सोसाइटी का माइंडसेट उधर ही है। वो ज़रा आता है ना, जैसे अब देखो ना खैबर पख्तूनख्वा में ज़्यादा तादाद होती है, जी, ट्रांसजेंडर के मारे जाने के ज़्यादा वाक़यात खैबर पख्तूनख्वा में होंगे। ट्राइबल माइंडसेट, अब वो क्या है, वो ट्राइबल माइंडसेट भी हो सकता है, उसमें ये चीज़ें भी हो सकती हैं कि यार हम ये हमारे सामने बोला है, बस इतनी सी बात। ये बड़ा अजीब सा होता है कि ये बोला है। अब देखो ना सोसाइटी का माइंडसेट है, सोसाइटी का माइंडसेट क्या है, कल्चर क्या है सोसाइटी का, मुआशरे का, हम सब का, कि हमारे लिए ये बड़ी बात होती है, हो ये क्षमा नहीं है जी, आप इसको कुछ भी कह लें, ये कुछ नहीं कहेगा। ठीक, कोई ख्वाजा सरा इसको पीछे से आवाज़ देगा ना जी, तो इसने पूतर जाना, मेरी कितों हिम्मत पाएगी मैंने पिछों आवाज़ दबे, मतलब इतने बेऔकाते उन्हें समझा इतना समझा, तो वो आपको फिर उभारता है, वो आपको ऐसी स्टेज पे ले आता है जहाँ पे आप ये करने पे तैयार हो जाते हो। ठीक, अब देखा जाए तो लैटिन अमेरिका जी, या अमेरिकास जिसे कहा जाता है, उन ममालिक में ट्रांसजेंडर की मौत, मार देना, मर्डर, उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। मतलब ब्राज़ील टॉप पे है, ब्राज़ील के बाद बोलीविया आ जाता है, मैक्सिको आ जाता है, क्यूबा आ जाता है, लेकिन क्यूबा इतना नहीं है, ठीक है, निकरागुआ आता है, अच्छा, तो उसमें पनामा भी आता है। जो अब देखें ना पनामा मशहूर, मतलब पनामा पेपर आए थे तो पता नहीं कितने मुल्कों के सदर वज़ीर आज़म हिल गए थे, हमारा वज़ीर आज़म भी हिल गया था। अब पनामा जैसा इतना सा मुल्क है, लेकिन उसमें ट्रांसजेंडर की, ख्वाजा सरा की जो मर्डर है जी, वो ज़्यादा है, ठीक है। अब ये वो बेल्ट है, खुद अमेरिका में पाकिस्तान से ज़्यादा शरा है, और पाकिस्तान की बाकी हमारे हैं पूरे एशिया में सबसे ऊपर हम लोग, मतलब जो सबसे ज़्यादा इंसानी हकूक को हमसे ज़्यादा है। हाँ, हम पाकिस्तान बाकी सबको मात करता है। हमारे अपने हमसाए जितने भी हैं या इस मुल्क में, हम उनको किसी मामले में बीट नहीं कर सकते। इस मामले में हम बीट करते हैं, ख्वाजा सरान मैंने मार के दिखाओ जिन्ना असी मारने हैं,
अल्लाह ये हमारा चैलेंज होता है, पाकिस्तान का चैलेंज है बाकी पूरे एशिया के ममालिक को कि हम किसी मामले में तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकते, माँ सवाए इस मामले में मास एग्जीक्यूशन हो रही है उनकी। तो ये हालात होते हैं कि माइंडसेट की बात होती है सोसाइटी का। जब मैं नहीं एक्सेप्ट करूंगा, मेरी बात सुनो जी, एक एंकर नहीं एक्सेप्ट करेगा, मीडिया जो लोगों की ओपिनियन मेकिंग करता है, बिल्कुल ठीक है ना, उस पे हावी होता है। जी, एंकर के बोलने से कहने से लोगों की ओपिनियन बनती है, स्ट्रेंथन होती है। ठीक है वो अगर टिल्ट इस तरफ कर जाए तो इम्कान होता है कि लोग भी टिल्ट कर जाएंगे। जी अगर एंकर के अपने बाइसेस हैं अगेंस्ट ख्वाजा सरा, जी, तो बेचारा कहाँ जाएगा? देखने वाला वैसे से उसे नफरत शुरू कर देगा। अगर वो उस तरह से बोलना शुरू कर दे तो देखने वाला जिसके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, माँ सिवाय इसके कि एक एंकर उसके सामने बैठा हुआ, और अगर एंकर ख्वाजा सरा के ऊपर बोल रहा है, उसके खिलाफ बात कर रहा है, तो उसका माइंडसेट बनना शुरू हो जाएगा। वो नहीं है बड़े अब ये बात आपने की, ये बात कितनी दर्दनाक बात है जी, इस पे तो फिल्में बन सकती हैं, नावल लिखे जा सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता कि माँ बाप डिसोन कर दें। जी, इससे बढ़ के क्या हो सकता है? माँ बाप डिसोन कर दें, छोटी बात नहीं है कि हमारा बच्चा ही नहीं, हमारी औलाद ही नहीं। कितनी बड़ी ट्रेजेडी है उस छोटे से बच्चे की जिंदगी में। यार, मेरे माँ बाप ने मुझे डिसोन कर दिया। अब अगर वो कहता है कि शनाख्ती कार्ड में वल्दियत में गुरु का नाम लिखो, तो उसका क्या कसूर है यार? जाहिर सी बात, जिसने उसे नाम दिया, जिंदगी दी एक तरह से। यार पर आपके माँ बाप ने आपको डिसोन कर दिया। अब ये है डॉक्टर सारा गिल। जी हाँ जी, मेरे ख्याल में डॉक्टर सारा गिल काफी मशहूर हुई है रिसेंटली। हाँ, तो वो है, वो पहली सर्जन है, पहली डॉक्टर है ख्वाजा सरा। ख्वाजा सरा, बिल्कुल। अब वो लड़की कैसे करती थी? वो डांस का काम भी करती थी, वो एक एनजीओ में भी काम करती थी, और एमबीबीएस भी कर रही थी। मतलब उसने अपना कारोबार भी और एम्बिशियस भी। यार तुम देखो कि किस तरीके से मैनेज किया होगा। बहुत मुश्किल है ये क्लास में जाना, स्टूडेंट्स के दरमियान होना, स्टूडेंट्स क्या सोच रहे होंगे? स्टूडेंट्स बाइसेस होते हैं हमारे। जी हाँ, बहुत ज्यादा। सोसाइटी ने सिखा दिया ना कि यार ये कौन बंदा है, ये कौन बंदी है, मतलब इनके बारे में डिटरमिन करना बंदा बंदी है। ये हमारे जैसे लोग जो होते हैं ना, कंफ्यूज हो जाते हैं। ये तो बात, ट्रांस मैन एंड ट्रांस वुमन, ठीक है। मोस्टली आप अगर लिटरेचर पढ़ेंगे ना, उसमें शी का लफ्ज आता है। हाँ जी, शी मेल लफ्ज आता है। नहीं, शी मेल नहीं, शी सेड। शी सेड, हाँ शी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ठीक है ना, शी सेड। इवन अखबारों में भी, ठीक है ना, ही सेड नहीं आएगा, जी, शी सेड आएगा उसमें। जी जी, तो हम समझ गए ना। आप देखें, एक पता नहीं क्या नाम था, रीमा शफीर शरीफ था, क्या नाम था, रीम शरीफ था, क्या था वो, रावलपिंडी जो पुलिस थी उसकी एडवाइजर लग गई थी। अच्छा, अब इसको एक्सेप्ट करना कि एक ख्वाजा सरा आपका हेड लग गया, एडवाइजर है, उसकी एडवाइस पे तो आपने जाना है ना। जाहिर सी बात है। हमारे बाइसेस अपनी जगह पे होंगे, ख्वाजा सरा है, वो ये नहीं देखेंगे कि जो एडवाइस कर रहा है तो कमाल की कर रहा है, वो ये नहीं देखेंगे। अब इसी तरह ये एक थी रीम अली थी, कौन थी, जिसका इमरान खान के साथ कोई ऑडियो भी आई थी, ऐसा ही कुछ नाम था, ठीक है ना। तो ये इमरान खान के साथ जो इसका नाम आया जी, कोई ऑडियो भी चली थी, वो मॉडल है, ठीक है, ख्वाजा सरा मॉडल। साल पहले, इस वाक़े से पहले कि इमरान खान के साथ उसकी ऑडियो आई, साल पहले उसकी बकायदा भमें मूंद दी गई थी, शेव उसकी, ये एक कोई बाल नहीं छोड़ा था, कोई दीवाना था। किस लिए नहीं किया था? किस लिए किया था उसने? गुस्से में। आपको नहीं लगता कि हमारे माशरे के जो लोग हैं, ये अपनी फ्रस्ट्रेशन, अपना जो एक दिमाग का खुमार है, वो चूंकि ये लोग आगे से सवाल नहीं कर पाते उस तरह के, मिसाल के तौर पे इनके पास वसाइल नहीं है, एक्सेप्टेंस नहीं है ना, पुलिस वालों के पास जाते हैं वो भी मजाक उड़ाते हैं, ठीक है, बाहर आके अपना रोते हैं तो लोग कहते हैं जी यहाँ पे सिर्फ एक बात मशहूर है जिस वजह से खुसरे की थोड़ी इज्जत है, अल्लाह माफ़ करे मैं ये लफ्ज़ नहीं यूज़ करना चाहता, लेकिन हमारे माशरे में ज़ुबान ज़द आम है कि ख्वाजा सरा दी बद्दुआ लग जाती, ये बात मशहूर है, इस वजह से सिर्फ इनका लिहाज किया जाता है, वो भी चंद एक इलाकों में। अगर आपकी ये बात मान ली जाए कि ख्वाजा सरा की बद्दुआ से बचना चाहिए जी, तो मुआशरा तो बिल्कुल और तरह का बिहेवियर होना चाहिए, मुआशरे का रवैया मुआशरा का बदल जाना चाहिए। जी, रवैया तो मुआशरे का बदल ही नहीं।
कभी जब आप ये कहते हो कि ख्वाजा सरा की बददुआ में असर होता है जी, तो बददुआ, दुआ या बददुआ वो कहाँ जाके एक्सेप्ट होती है? यानी कि आपकी और मेरी बददुआ में कोई असर ही नहीं है और ख्वाजा सरा की बददुआ में असर है। तो जहां से असर होता है, जिसकी वजह से वो वकू पजीर होता है, जिसकी वजह से वो एग्जीक्यूट होता है, जिसकी वजह से वो इम्प्लीमेंट होता है, बिल्कुल यार अगर वो उसकी बददुआ को प्रेफर कर रहे हैं तो हम आपके कौन होते हैं? यहाँ मैं आपके मुतालिक करूँ, छम्मा जी के बारे में मैं सोचा था कि बददुआ तो मैं कहा छम्मे नहीं लगेगी क्योंकि मेरी बददुआ में असर ही नहीं है। सही। तेरा मतलब मैं भी ख्वाजा सरा की खिदमत हासिल कर लूँ कि यार तेरे। एक बात को हम मद्देनजर नहीं रखते, आपने पहले बात की, जिसका वाली वारस नहीं ना होता, हर बंदा और चौधरी बने होता है, राह जांदा बंदा उस पर चौधरी बना होता है जिसका कोई वाली वारस नहीं हो। ये पाकिस्तानी मुआशरा, वाली वारस होए मैं देखता हूँ कोई कौन, खुदा की कसम चैलेंज किया कि आंख उठा के कोई देख ले, तकड़े को तो हम ऐसे सलाम करते हैं जैसे खुदा की कसम आज ही हमारी आखिरी शाम है, आज ही हमारी आखिरी सुबह हुई है और शायद आज ही हमारी आखिरी रात हो, बिल्कुल ऐसे तगड़े को सलाम करते हैं। इनका ख्वाजा सरा का वाली वारस हो तो हमारी हिम्मत ही ना पड़े कि इसकी तरफ देख सकें। हर एक चीज़ के ऊपर एक बात है कि पाकिस्तान में ताकत को, कुव्वत को, फोर्स को, पैसे को, इन्फ्लुएंस को सलाम होता है। सर मुझे एक चीज़ बताएं, काफ़ी लेजिस्लेशन भी आई जिसमें इनको ये कौमी शनाख्ती कार्ड का भी हक मिला, लेकिन कहने का मकसद है हुकूमती दावे बहुत ऊंचे हैं। वो अक्सर बेचारे अब औरत मार्च की भी एक तरह से ना उसके अंदर वो दाखिल होते हैं कि चले हमें इसी के ज़रिए एक्सेप्टेंस मिल जाए कि चलो औरतें अपने हक की बात करें, उसमें ख्वाजा सर अभी शामिल हो जाते। लेकिन कहने का मकसद ये वो भी इनको एक कार्ड के तौर पर यूज़ कर रहे हैं, मतलब ये यूज़ होते हैं हर मार्च के अंदर। इवन सियासी जमातें भी इनके विंग बना लेती हैं छोटे छोटे के जी हम ट्रांसजेंडर तीसरी जिन्स को मौका दे रहे हैं आवाज़ बनने का। लेकिन जिस तरह इलेक्शन ख़त्म होते हैं ये लोग कहीं खो जाते हैं। असेंबलियों में भी इनकी कोई ऐसी आदमी कहना कि कोई एक ऐसा इनका नुमाइंदा बैठा हो जो इनकी बात पहुँचाए। क्या वजह इतनी बेहिसी? हुकूमत तो कहते रियासत माँ होती, बदकिस्मती से हमारा माशरा थोड़ा डिफरेंट है। क्या कहेंगे आप? हमारे यहाँ ये जो लेजिस्लेशन की बात हुई ना 2018 को जी, जो प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स था, हाँ जी, ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट जो था 2018 में पास हुआ था, ये उस वक्त भी मेरे जैसे बंदे की समझ में नहीं आया था। मैं अपनी ज़ाती तौर पे अपनी बताना चाह रहा हूँ, मेरे लिए शॉकिंग सरप्राइज था, ठीक है, कि पाकिस्तान जैसा मुल्क हो, सोशल स्टिग्मास, सोशल टैबूज पाकिस्तान जैसे हों, वहाँ पे 2018 में ये एक्ट कैसे पास हो गया? फॉर मी इट वाज ए शॉकिंग सरप्राइज। ओके, कि यार हमारा मुआशरा बिल्कुल डिफरेंट है, ये तो वो लेजिस्लेशन है, ये तो वो एक्ट है, ये वो कानून है जो मुश्किल से 12, 13, 14 मुल्कों में पास इम्प्लीमेंटेड। ठीक है, पूरी दुनिया में। अच्छा, ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में 12, 13, 14, 15, 16 मुल्क होंगे जहां वो भी डेवलप्ड, वो भी डेवलप होंगे तो किया यार ना। अब मेरे लिए बड़ी शॉकिंग सरप्राइज था। हमारे यहाँ लोगों को ज्यादा इन्फॉर्मेशन के पीछे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, हमारे यहाँ इन्फॉर्मेशन से लोगों का ताल्लुक खत्म हो, अब तो बिल्कुल खत्म हो गया ना। सही कह, हम तो वो हेर से पे चलने वाली कौम बन गई। इन्फॉर्मेशन हार्ड कोर इन्फॉर्मेशन होती है, उसमें नहीं हम लोग चलते। ठीक है, तो वो हो गया। अब उसमें ज्यादा मैंने थोड़ा सा उस वक्त चेक किया था तो उसमें थे एक रजा रब्बानी साहब जो पीपल्स पार्टी के सेनेटर जी, ये उसका था, उसने पूरा जोर लगाया था। तो मुझे किसी ने कहा लेफ्ट का आदमी था वो लेफ्ट के हैं। मैं कहा लेफ्टिस्ट तो पाकिस्तान में ऐसे कई हैं जिनसे आज तक एक कदम भी नहीं उठा उस तरफ जिस तरफ की वो बात करते हैं। बिल्कुल सही कह रहे, सही कह रहे। तो ये तो अजीब गरीब लेफ्टिस्ट होगा ना जी, कि अगर ये कर गया और इतनी पूरी हिम्मत के साथ कर गया जी। तो फिर मैंने कहा कि उसमें एक उसका नाम, अगेन कई नाम होते हैं बंदा भूल जाता है, वो महलबा या महिला जमील जरूर था, इनके नाम इस तरह। हाँ जी, ठीक है। तो जमील थी जिसने बाकायदा वो एक्ट जो पास हुआ था जी, उसमें मदद की थी सेनेटर्स की और ख़ास तौर पे रजा रब्बानी की, कानून साजी में एक तरह से मदद की थी। ठीक है। अब वो भी कभी उस ज़माने में बोली थी कि उसको भी यकीन नहीं आ रहा था है।
मैं समझा एक एक्सरसाइज हो रही है, जैसे हमारे यहाँ कई एक्सरसाइजें हो रही होती, कई मशकें हो रही होती, रियासती सतह पर, हुकूमती सतह पर हुकूमत कर रही होती है, हमें पता ये मशक ही है यार, आई वॉश। हाँ, वो उसके भी अल्फाज यही थे कि एक्ट बन जाएगा, कानून बन जाएगा और पास हो जाएगा। दैट वाज वेरी शॉकिंग। बिल्कुल, ये मेरे जैसे बंदा का जो आंख खोल के रखता है, देखता है कि यार इस तरह की चीज पास होना कोई आसान। तो उसके बाद ये हुआ, जब वो पास हो गया तो उसके बाद फिर उसके खिलाफ आवाजें उठना शुरू हो गई। वही चीज जो पाकिस्तानी माइंड सेट होता है, पाकिस्तानी सोसाइटी का माइंड सेट होता है, जो कल्चर होता है जी, कि हमारी अपनी रवायात हैं, हमारी अपनी वैल्यूज हैं जी, हमारा अपना मजहब है जी, तो उन सब की हमें ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, फलाना नहीं हो सकता जी, भाई, ये नहीं हो सकता, फलाना नहीं हो सकता, फलाना नहीं हो सकता, राइट्स के ऊपर, हकूक के ऊपर कोई बात नहीं हो सकती। बिल्कुल ऐसी। ये आपको देखना पड़ेगा राइट्स क्या हैं, हकूक की आपको समझ आनी चाहिए जी, हकूक की अंडरस्टैंडिंग होगी तो आप कोई ऐसी बात नहीं करेंगे। जब आपको हकूक की अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है कि हकूक कहते किसको हैं, फिर आप जो मर्जी बीच में ले आए। सर लास्ट में मुझे सिर्फ एक ऐसी जो कहते हैं ना एक क्रक्स बता दें इस सारी डिस्कशन का, कि एक ख्वाजा सरा को हम लोग कह देते हैं जी, ये ख्वाजा सरा टर्म मेरे ख्याल में हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के मज़ार से इनको एसोसिएट करके कही जाती है, क्योंकि मुग़ल दौर में ये टर्म ज़्यादा टर्मिनोलॉजी यूज़ हुई थी। जब मुझे इस बात का पहली दफ़ा जो आप बता रहे हो ना, मैं पहली दफ़ा इस बात को सुन रहा हूँ। जी सर, मैंने इस चीज़ को काफ़ी ना मतलब जिनके ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज बनी है इंडिया में, ख़ास तौर पे इंडिया में इस कम्युनिटी पे बहुत काम हो रहा है। अच्छा, वाइल इन पाकिस्तान तो हमें या तो ये सेक्स वर्कर नजर आते हैं, या ये मांगने वाले नजर आते हैं, या ये नाचने वाले नजर आते हैं। सर मुझे ये बताएं, हम हर अपनी खुशी में, गांव में तो अभी भी कॉन्सेप्ट है, इनको बुला लिया जाता है, ठीक, खुशियों पे और मासद के जगह पे बच्चा पैदा होने पे इनको ऐसे बढ़ाया जाता है, ठीक है, इनसे दुआएं ली जाती हैं, लेकिन इन्हीं को जैसे कहते हैं ना इनका गला घोंटा जा रहा, और मजहब के नाम पे भी, सियासत के नाम पे भी एक इनको ना इस कम्युनिटी को बिल्कुल इस तरह कर दिया गया जिस तरह इनकी औकात शायद जानवर, अल्लाह माफ करे, जानवर ज्यादा आगे इंसान। कहने को इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, इस्लाम भी है, जमहूरियत भी है, पाकिस्तान भी है, इंसानियत कहाँ है? अब देखो इसमें ये जो बात है ना जी, एक तो ख्वाजा सरा की आपने टर्म बताई कि ख्वाजा सरा की टर्म ओरिजिनेट कहाँ से हुई जी, इसका मुझे नहीं पता था। दूसरी बात ये है कि ये खुशी के मौके पर जी, अगर आप किसी को इनवाइट करते हैं, जी, शरीक करते हैं, जी, आपकी रिक्वेस्ट होती है ना कि खुशी का मौका है, इनको शरीक कर लो, बिल्कुल, तो खुशी के मौके पे शरीक होने वालों के साथ ये सलूक होता है जो हम कर रहे हैं। मेरा सवाल बनता है ना, सैडली, मेरा सवाल बनता है ना जी, कि खुशी के मौके पे मेरे यहाँ किसी के यहाँ बेटा हो गया, बेटी हो गई, कोई खुशी का मौका आया, हमें ये लोग याद आते हैं, जी, तो फिर हमारा रवैया इनके साथ यही है। समझ नहीं आती। आप खुशी के मौके पे जिनको शरीक करते हैं, जिनकी वजह से आपकी खुशी जो है ना दुबाला नहीं होती, मधुबाला हो जाती है। हाँ सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। खुशी दुबाला नहीं बल्कि खुशी मधुबाला हो जाती है। जी, जी, तो ये आप उनके साथ ये सलूक करते हो, इस तरह का रवैया। अब ये देखें, ये हुआ तो बैठे हुए थे पीटीआई के दोस्त, तो उनसे बात हुई कि यार ये कलील तादाद में, कलील तरीन तादाद में, अकलियत को तो खैर अकलियत में कुछ ना कुछ तादाद होती है, ये तो अकलियत से भी नीचे चले जाते हैं। बिल्कुल रिकॉर्डेड बात की जाए बिल्कुल तो अकलियत से भी नीचे चले जाते हैं ख्वाजा सरा पाकिस्तान में। ठीक है। वो ये जाके अपना गुरु छुड़वा लाए, तो पीटीआई वालों तुम लोगों को अपना मुर्शिद नहीं छुड़वा सके आज तक। इसकी तुम्हारी लाखों करोड़ों में तादाद है, तुम्हें वोट टिका के पड़ता है, आखिरी इलेक्शन तुम लोगों ने जीता जी, सबसे ज्यादा सीटें तुम लोगों की है जी, सबसे ज्यादा वोट तुम लोगों के हैं। बिल्कुल तो बात होती थी कि यार जब वो कर सकता, तुम यहाँ से आप अंदाजा कराएं कि हमारे जो सियासी जमातें होती हैं, सियासतदान होते हैं, जी, उनकी आप सिर्फ उनके जलसे, जुलूस, प्रेस कॉन्फ्रेंस, सियासी बयानात सुने, वो ऐसे बात करेंगे जैसे बस आधे घंटे में जंग अजीम लग जाएगी। हम ये कर देंगे तो हम वो कर देंगे, हम ये कर देंगे तो हम वो कर देंगे। बिल्कुल मौका आता कोई नजर नहीं आता। सही बात। कितनी बड़के मारते हैं यार, और रियासत हिला देंगे, फलाने को हिला देंगे, जब प्रैक्टिकली आता कोई नजर नहीं आता। ये 2, 4, 5, 6, 7, 8 ख्वाजा सरा हूं, बिल्कुल आगे से पूरी पंजाब पुलिस क्यों ना आ जाए। ऐसे ही ये टकराते हैं, टकराते कैसे हैं, ये जाते हैं ऐसे करके। इनके पास हथियार होते हैं, कोई असला होता है इनके पास, नहत्ते होते हैं,
ये तो आग भी नहीं लगाते। आपकी कहने वाली बात, खोने के लिए कुछ नहीं है। ये बात उस करीम का जो उबर का कप्तान था ना, उसकी है कि जब आपके पास कुछ भी नहीं है, मुआशरे ने आपको कुछ नहीं दिया, सब कुछ आपसे छीन लिया है जी, ना, आपको मुआशरा देने को तैयार है, तो वो तो स्टेज पर आएगा। आप उसको जॉब देंगे जी, आप उसको स्कूल कॉलेज में आने देंगे जी, आप उसको वर्क प्लेस में आने देंगे जी, आप उसका जो होता है एक प्रोग्रेस होती है जी, उसमें उसका हिस्सा देना शुरू करोगे, तो ताकि उसके स्टेक्स बने। जब उसके स्टेक्स बनना शुरू होंगे तो वो भी थोड़ी देर के लिए सोचेगा Obviously. यार मुझे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। सही बात। जब आपने उनको कुछ दिया ही नहीं है, आपने सब कुछ उनसे छीन लिया है, और एक गुस्सा है, एक ऐसे बंदे को गुस्सा चढ़ता है इन पे जी, जो अपने घर में अपनी पाली हुई मुर्गी को देख के डर जाता है। जी, उस बंदे को इन पे गुस्सा चढ़ जाता है ख्वाजा सरा पे। अब अंदाजा करें ये हालत है हमारी कि एक ऐसा शख्स जिसने अपने घर में मुर्गी पाली हुई है, अपनी मुर्गी से डर जाता है, जी, वो इनके मामले में कैसा दिलेर हो जाता है। ख्वाजा सरा की बात है, और निबड़ लांगे, देख लांगे, ये कर लांगे। तो हमें मुआशरे को अपना रवैया चेंज करना पड़ेगा। ये नेगेटिविटी जो हमारे यहाँ पे फंसा दी गई है ना, जी, फ्रॉम द डे वन, जी, जी, ये नेगेटिविटी ऐसी चीज है, तुम्हारे बैठने की, अगर मैं नेगेटिविटी में चला जाऊँ ना, जिस तरह तुम बैठे हो, खुदाई कसम, इसमें करूँ क्या कोई गल है, इंज रखन दी उंगल। सही बात। हमारा मुआशरा उसे एक्सेप्ट करना शुरू कर देगा। क्यों? नेगेटिविटी में जा चुके हैं हम लोग। पॉजिटिविटी कहीं पॉजिटिविटी तो दूर की बात है, पॉजिटिविटी तो है ही नहीं ना। 24 के 24 घंटे तो हम एक दूसरे को लान तान कर रहे होते हैं, तो उस सोसाइटी से आप पॉजिटिविटी की क्या उम्मीद लगा? बहुत शुक्रिया सत्तार साहब। आज का टॉपिक कुछ ऐसा था कि मैं आपकी काफ़ी बातों से इस बात पे इत्तेफाक करता हूँ कि एक इंसान को पहले आप जिन्स में ना देखें, इंसानियत के हिसाब से देखें। नाजरीन, आज का जो टॉपिक था वो ख्वाजा सरा के हवाले से था, और ख्वाजा सरा की ज़िंदगी के हवाले से था, और जो माशरे का एक बेरा रवी का रवैया है उनके साथ, और उनको एक बिल्कुल जिस तरह कहते हैं ना, एक अपने मिजाज से बरखिलाफ़ जाके, एक जिस तरह सत्तार साहब ने अभी कहा कि एक इंसान जो एक छोटी सी मुर्गी से भी डर जाता है, वो भी ख्वाजा सरा के सामने अपनी मर्दानगी शो करता है। कहने का मकसद ये है, मर्द के साथ हमने बहादुरी को हमेशा जोड़ा, हम हमेशा हर चीज़ को मर्दानगी के साथ जोड़ा, जो कि आप कैसे थे माशरे के अंदर जो एक कहते हैं ना फ़ख्री अलामत वाले जज्बात होते, उससे हमने मर्दानगी के साथ जोड़ा। लेकिन जो ख्वाजा सरा हैं, जिस तरह अभी बताया गया कि उनका नज़्बो ज़ब्त कैसा है, वो ज़िंदगी में क्या हार्डशिप्स देखते हैं, वो माशरे के जो कहते हैं ना बहुत ही बुरे रवैये का सामना करते हैं, इन सब को बदलने के लिए एक मुस्बत सोच की ज़रूरत है, एक ऐसे आगाज़ की ज़रूरत है जो कि हमने इन लोगों की ज़िंदगियों के अंदर हमने एक तरह का जहर घोल दिया, उसके अंदर अपने मिजाज के ज़रिए कुछ शीरीनी लाने की ज़रूरत है। समा पॉडकास्ट के साथ अपने होस्ट हमजा साजिद राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।